जय श्री राम दोस्तों। एक बार ऋषि भारद्वाज ने सूत जी से पूछा, ऋषिवर, शांतनु देवताओं द्वारा दिए रथ पर बैठने योग्य नहीं रह गए थे, ऐसा क्यों हुआ था? फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वह रथ पर बैठने के अधिकारी बन सके? इस प्रसंग को सुनाने की कृपा करें। राजा शांतनु को देवताओं ने प्रसन्न होकर दिव्य रथ प्रदान किया था। शांतनु उसी रथ का प्रयोग करते थे। एक दिन वह रथ पर सवार होकर कहीं गए। कार्य पूरा करने के बाद वह पुनः अपने रथ पर सवार होने आए तो वह सवार ही न हो सके। राजा ने कई बार प्रयास किए, किंतु वह उस दिव्य रथ पर सवार न हो सके। रथ वहां से लुप्त गया। राजा रथ विहीन हो गए थे। चिंतित शांतनु ने सोचा, मैं प्रतिदिन नृसिंह भगवान की पूजा मनोयोग से करता हूँ। लक्ष्मीपति भी मुझसे रुष्ट नहीं है। देवताओं ने तो प्रसन्न होकर ही यह रथ सौंपा है, फिर ऐसा क्यों? इसी बीच नारद जी उधर से होकर गुजरे। यदि राजा रथ विहीन हो जाए तो उसका अर्थ होता है कि उसका पराक्रम और ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है। इसलिए शांतनु को थोड़ी लज्जा आई, परंतु नारद जी को देख कुछ राजस भी बंधा। शांतनु के बोलने से पहले नारद जी ही बोल पड़े, राजन, इस तरह विषाद से भरकर आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपका रथ कहाँ है? दिखाई तो नहीं देता। शांतनु ने विनीत भाव से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने रथ से ही यहाँ आया था, पर जब लौटकर रथ पर चढ़ने को हुआ तो जाने क्यों मेरी गति रुक गई। मैं रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गया तो रथ लौट गया। मैं यहाँ असहाय खड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, महाराज, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका आपने विचार किया? कोई कारण पता हो तो बताए जिसका हम समाधान बता सके। शांतनु ने कारण जानने में असमर्थता जताई तो नारद जी से प्रार्थना की कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कारण को समझने का प्रयास करें और निवारण भी बताए। नारद जी ने ध्यान लगाया। नारद जी ने कहा, राजन, आपने भूलवश भगवान विष्णु का निर्माल्य लांघ लिया है, जिसके चलते आपकी गति अवरुद्ध हो गई और आप रथ पर चढ़ने में असमर्थ हुए हैं। शांतनु ने कहा, अनजाने में ऐसा अपराध मुझसे हुआ होगा मुनिवर, कृपा करके इससे मुक्ति का उपाय बताएं। नारद बोले, इस संदर्भ में मुझे एक और घटना की स्मृति है, इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अंतर्वेद में कोई बड़ा बुद्धिमान रवि नामक माली रहता था। स्वभाव से साधु और धर्मनिष्ठ, पूजा पाठ करने वाला था, साथ ही परिश्रमी भी था। रवि ने एक बहुत बड़ा बागीचा लगाया। वह मूलतः तुलसी का बागीचा था, पर उसमें मोलश्री, मल्लिका, बकुल इस प्रकार के बहुतेरे सुगंध देने वाले पुष्प भी थे। तुलसी की अधिकता के चलते उस वाटिका को नाम दिया वृंदावन। बागीचा बहुत ही मनोहर था। रवि ने अपने बागीचे के चारों ओर बड़ी अभेद्य और न लांघे जाने वाली सुदृढ़ घेराबंदी खड़ी कराई। उसके भीतर बागीचे के एक छोर पर अपना घर बनाया और ऐसा प्रबंध किया था कि कोई बिना घर में प्रवेश किए बागीचे में नहीं जा सकता था। बागीचे के दुर्लभ सुगंधित फूलों से मालाएं तैयार करता था। कुछ मालाएं भगवान नृसिंह को अर्पण करता, कुछ ब्राह्मणों को भेंट करता और बाकी को बाजार में बेचकर अपनी पत्नी और परिवार का पालन पोषण किया करता था। बागीचे से ही उसकी आजीविका चलती थी। एक दिन रवि ने देखा कि बागीचे में एक भी फूल नहीं है। वो अचरज से भर गया, क्योंकि एक दिन पहले उसने कुछ फूल और ढेरों कलियां दिखी थी। आज बागीचा सपाचट। उसे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन भी ऐसी ही स्थिति देखकर वह तो हैरान ही रह गया। बदहवास बगीचे में घूमता रहा। कहीं किसी के आने का कोई संकेत न दिखा। वैसे किसी मनुष्य का यहाँ आना असंभव था। पशुओं की तो बात ही क्या, पक्षियों का ये काम नहीं हो सकता था। रवि ने विशेष निगरानी की ठानी। पूरे दिन बागीचे में ही रहा और रात में खेत में ही सो गया। कुछ रात बीतने पर
वह सचेत हुआ और यह देखने का प्रयास में छिपकर बैठ गया कि क्या कोई यहाँ आता है तो कौन और कहां से। रवि रात भर बागीचे में जागता रहा, पर किसी के आने के संकेत नहीं मिले। सुबह हुई तो फिर से फूल गायब हो चुके थे। अत्यंत विषाद ले भरा दुखी रवि घर लौट आया। रवि भगवान ऋषि का भक्त था। वह अपने आराध्य देव को बार बार याद करने लगा और अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। वह भगवान तक को पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहा, इसका उसे बड़ा दुख था। इसी चिंता में व्याकुल रवि को बैठते ही नींद आ गई। नींद में उसे भगवान ने दर्शन दिए और फूल के चोर का पता लगाने की युक्ति बताई। वृंदावन का मालिक रवि अपने उद्यान के फूलों की अदृश्य शक्तियों द्वारा होने वाली चोरी से भयभीत हो गया। वह अपने आराध्य भगवान ऋषि को पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहा था। दुखी माली रवि ने भगवान ऋषि से प्रार्थना की। रवि ने सारी रात जागकर अपने बाग की पहरेदारी की थी। वह प्रभु को याद करता था कि तभी उसे शीघ्र ही नींद आ गई। उसे सपने में भगवान ऋषि ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, पुत्र, मैं जानता हूँ तुम पुष्प की चोरी के कारण दुखी हो। तुमने कई दिनों से मुझे पुष्प नहीं चढ़ाए, उसकी पीड़ा है। तुम्हारा परिवार भी इस कारण संकट में है। उस चोर को अवश्य दंड मिलेगा। तुम कहीं से मेरा निर्माल्य यानी कि चढ़े हुए फूल आदि लेकर आओ। उस निर्माल्य को बागीचे में चारों ओर और बीच बीच में बिखेर दो। तुम्हारे फूलों के चोर दुष्ट से फूलों को बचाने का इससे अलग कोई उपाय नहीं है। रवि तुरंत उठ बैठा। शीघ्र ही मंदिर जाकर वहां भगवान ऋषि पर चढ़ाए गए प्रयोग किए हुए फूल माला और अन्य निर्माल्य सामग्री लाकर समूचे बागीचे में छींट दिए। उसने निर्माल्य को बागीचे के चारों तरफ इस कुशलता से बिखेर दिया ताकि जो कोई भी फूल तोड़ने का प्रयास करता उसे निर्माल्य का संपर्क अवश्य ही होना था। दरअसल वृंदावन के पुष्पों की चोरी देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कर रहा था। हर रात कुछ पहर रात बीत जाने के बाद वह एक बहुत ही सुंदर यान पर सवार होकर जयंत कुछ अप्सराओं के साथ वहां आता था। उसे वृंदावन की शोभा बहुत भा गई थी, इसीलिए वह उसमें अप्सराओं संग विहार करता था और सुगंध के लोभ से सारे फूल तुड़वाकर अपने यान में रखकर चलता बनता। हर रात्रि की भांति इंद्रपुत्र जयंत बागीचे में आया और यान से उतरकर फूलों को तोड़ने लगा। फूलों की सुगंध में मस्त उसे भगवान ऋषि के निर्माल्यों का ध्यान ही न रहा। जयंत जब बाग के फूल तोड़कर वापस यान पर चढ़ने का प्रयास करने लगा तो वह स्वयं अपने यान में चढ़ने में असमर्थ अनुभव करने लगा। उसके पैर उठ ही नहीं पा रहे थे। उसने कई प्रयास किए पर असफल रहा। यान पर बैठे सारथी देव सेविक ने कहा, इंद्र कुमार, लगता है कि आपने भूलवश भगवान ऋषि के निर्माल्य को लांघ लिया है। अब आप इस यान पर चढ़ नहीं पाएंगे। मुझे दुख है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तो चला स्वर्गलोक। जयंत ने विनीत भाव से कहा, यदि मेरे साथ जाना संभव नहीं है तो कम से कम अज्ञानता में हुए मेरे इस पाप के निवारण का कोई उपाय जानते हो तो वह बताकर प्रस्थान करो, या स्वर्गलोक जाकर वहां से निवारण पूछकर शीघ्र ही मुझे संदेश दो। सारथी देव सेवित बोला, कुरुक्षेत्र में परशुराम जी का 12 वर्षीय यज्ञ चल रहा है। आप वहां जाएं और विनम्र भाव से ब्राह्मणों का जूठन साफ करें। इस प्रकार नित्य थोड़ी थोड़ी शुद्धि होते एक दिन पूर्ण शुद्धि के बाद आप पुनः स्वर्ग आने के योग्य हो जाएंगे। यह कहकर सारथी देव सेवित यान समेत स्वर्ग को लौट गया। यह कथा सुनाकर नारद जी शांतनु से बोले, राजन, जयंत ने समय व्यर्थ नहीं किया। वह कुरुक्षेत्र पहुंचकर सरस्वती नदी के तट पर हो रहे विशाल 12 वर्षीय यज्ञ में पहुंचा। यज्ञ में पधारने वाले ब्राह्मणों का जूठन साफ करने लगा। निरंतर अपने कार्य को निष्ठा पूर्वक और सेवा भाव से करने के कारण यज्ञ में आए ब्राह्मण उसके प्रशंसक बन गए। 12 वर्ष बीतने के बाद जब यज्ञ समाप्त हुआ
तो ब्राह्मणों ने उससे उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो। 12 बरस तुमने निर्विकार भाव से पूरी लगन और निष्ठा से जूठन साफ किया, पर इस बीच एक बार भी हमारा भोजन नहीं किया। तुमने तो अन्न भी नहीं ग्रहण किया, ऐसा क्यों? जीवित कैसे हो? ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर जयंत ने सारी कथा कह दी। आप मुक्त होने के कारण स्वर्ग से उसका विशेष रथ वापस आया और उस पर सवार हो वह स्वर्ग को चला गया। नारद जी ने शांतनु से कहा, तो राजन, आप भी अपने शुद्धिकरण के लिए ब्राह्मणों का जूठन साफ करें, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि अब कभी भगवान ऋषि के निर्माल्य का भूलने से भी उल्लंघन न हो। यह प्रसंग सुनाकर सूत जी ऋषि भारद्वाज से बोले, इस तरह नारद जी के बताने से शांतनु ने 12 वर्षों तक एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों का जूठन साफ किया और फिर देवताओं के दिए अपने उत्तम रथ पर सवार होने का सामर्थ्य प्राप्त कर सके। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।